तो भाई इस टाइम तो हम मार के लाइव जुड़ गए हो और भाई दर्दनाक आवाज जो हमने सुन लग रही है और ये जो दर्दनाक आवाज कितना रही है वह भी तरती दिखावांगे। फिलहाल जो है इन दर्दनाक आवाजों का जो हेलो हेलो हाँ भाई हेलो भाई हाँ थोड़ा शाम आ जाए भाई। हाँ बता के मामला बना बता भाई। मामला बना भैया एक्सीज हाँ भाई रात में ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ। अच्छा और हमने रात में 12 बजे कह दिया ले भाई तारू की 2 घंटे पहले मतलब 2-3 घंटे पहले नू बता दिया ले भाई ऑक्सीजन नहीं है यहाँ। अच्छा पेशेंट का क्या नाम था? हैं? पेशेंट का नाम क्या था? गुड्डी हैं? गुड्डी गुड्डी फिलहाल क्या पोजीशन है पेशेंट की? गुजर गया भाई ले डेड बॉडी का तो डेड बॉडी दिखा दूंगा। बहुत देख दुखद देख 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 यारी ये लोटी देख यारी देख ले। बिल्कुल भाई बिल्कुल बहुत दुखद घटना है भाई, बहुत दुखद घटना है। इसका जिम्मेदार कौन है इसकी पड़ताल खातर हम जो है जींद का रोहतक रोड पे बालाजी हॉस्पिटल में पहुंचे। हाँ हाँ भाई रोज के 5-7 मरे हैं। रोज के 5-7 चलो भी पूछेंगे डॉक्टर साहब पे क्योंकि जो मारदो है सूत्रों का हवाला तो जो जानकारी है वो हॉस्पिटल में पिछले 2-3 दिन का रिकॉर्ड जब बात करा तो 2-3 मरीज जो है कोरोना के डेथ रेशो जो है वो लिकड़कारी है। कैमरामैन ती फेर कहूंगा एक बार दिखा दे बैठ है रोहतक रोड पे बालाजी हॉस्पिटल में फिलहाल। हाँ और आड़े के जो डॉक्टर हैं डीपी जैन उनसे सीधी बात करेंगे। लाइन पे बने रही भाई सुबह से पूछेंगे तेरी बातों में भी क्योंकि भाई वो दूध का दूध और पानी का पानी करांगे मामले का। मामले में सच्चाई के है झूठ के है। हाँ जी डॉक्टर साहब राम राम जी थोड़ा करियो जी कष्ट एक बार पुराना है जी। हाँ जी डॉक्टर साहब सुभाष भाई 1 मिनट। डॉक्टर साहब कल गुड्डी नाम की पेशेंट आपके पास थी और ये जो है ना डेड बॉडी के पास खड़े हैं परिजन हैं जो इनका साफ तौर पर कहना है कि ऑक्सीजन की कमी का नाम लेकर और पेशेंट को कहाँ रेफर कर दिया? यहाँ कानपुर के जीआई। कितने की ले जाओ मर्जी ले जाओ। अच्छा न्यू कह दिया। हाँ न्यू कह दिया कितने ले जाओ। हाँ जी ये भाई बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसको ये कहा था इसके मरीज को बकायदा ऑक्सीजन लगी हुई थी और हमारे पास ये था कि भी ऑक्सीजन 2-3 घंटे में और ख़त्म होने के चांस थे हमारे। तो हमने ये कहा था कि भी हो सकता है हमें ऑक्सीजन और ना मिले। ठीक है इन्होंने कहा भी हम अपने मरीज को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना चाहते हैं। हमने कहा भी वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है। इन्होंने आसपास कई हॉस्पिटल में पता किया कि जहाँ वेंटिलेटर हैं और ये वेंटिलेटर पे लेने के लिए लेके गए हैं जी सुभाष भाई जी। और इनके एक जानकार का फ़ोन भी आया था मेरे पास। सुनील जैन नाम है उसका। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अगर आप कहते हो तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा जिसमें उसने कहा था कि भाई ये वेंटिलेटर पे लेके जाना चाहते हैं और जी। लेकिन सुभाष भाई तो न्यू को है कि भाई न्यू को है कि ऑक्सीजन की कमी है ऑक्सीजन नहीं है ये न्यू का वेंटिलेटर का मामला था। मेरे भाई ऑक्सीजन नहीं थी फिर तो वेंटिलेटर पे ले जाते कितने ले जावा। ऑक्सीजन नहीं थी 4 सिलेंडर एक भाई ने रात में फोन करके दुआए थे। डॉक्टर ने तो कॉल भी लेकिन अपने आने वाले समय में इनके पास पूरा हाँ जी डॉक्टर साहब ये तो साफ तौर पर न्यू का है भी ऑक्सीजन का नाम लेकर पेशेंट को रेफर कर दिया गया। और भी 2-3 पेशेंट थे कुछ अग्रो आ गए हैं और डेथ रेशो की भी अगर मैं बात करूं तो कम से कम 2-3 पेशेंट रोज टुड़क जाए आपके तो। हमारे पास सिर्फ एक पेशेंट की डेथ कल हुई थी और 2 पेशेंट की डेथ आज हुई है। ठीक है और जो इनके पेशेंट को किसी भी टाइम ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी गई चाहे हमें कहीं से सिलेंडर लेना पड़ा। हमने इनके पेशेंट को लगातार ऑक्सीजन पे रखा। इन्होंने ही ये कहा भाई हम तो इसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और वेंटिलेटर जहाँ मिलेगा वहाँ लेके जाएंगे। अगर आप कहते हो तो मैं रिकॉर्डिंग सुनवा सकता हूँ। सुभाष भाई कोई सा भी सिचुएशन बनी थी कि लास्ट मोमेंट पे ऑक्सीजन मिल रही थी पेशेंट को? भाई साहब
उसमें सिलेंडर मैं जो पूछूं उसका जवाब दो। लास्ट मोमेंट पे पेशेंट ऑक्सीजन मिल रही थी उसको या नहीं मिल रही थी? थी, हैं? मिल तो रही थी, बहुत कम थी। मिल रही थी नहीं, कम देखो जो मान ले इन्होंने या तो नहीं होगा भी जमा हाथ खड़े कर दियो। नहीं, बिल्कुल हाथ खड़े थे। मैंने रात में 12 बजे बोले भाई मारे मेरे 3 सिलेंडर है एक सेकंड और ये प्यार पे कम हो जाएंगे। चलो चलो ठीक है सुभाष भाई। ठीक है जी। तो कुल मिला के बात यह है कि डॉक्टर साहब के जो दावे हैं, डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि ऑक्सीजन कम जरूर थी, मात्रा न्यू तो थी कोई नहीं, होलसेल में, यही बात है जी। इनके मरीज को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन लास्ट तक दी गई है जब तक ये गए नहीं है। ये इनके मरीज को ये बता दिया गया था कि जो सीटी स्कोर था इनका, सीटी स्कैन में इनका 88% लंग डैमेज थे। अच्छा जी। 88% में हमने इनको साफ कह दिया था भी ऐसे में बचना बहुत मुश्किल होता है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, डैमेज ज्यादा था, डैमेज लंग्स में बहुत ज्यादा था, आप इनकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट देख सकते हैं। परंतु हम हर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। चलो फिलहाल डॉक्टर साहब अगर बात करें, आपका जो हॉस्पिटल है वो पैनल में है, कोविड-19 के पैनल में है। कुल कितने बेड की व्यवस्था आपके पास है? हमारे पास 40 बेड की व्यवस्था है। 40 बेड की है। और ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसमें जैसे उपायुक्त आदित्य दहिया जी की तरफ से या और कोई दिक्कत आ रही हो किसी तरफ की? नहीं, अभी तक हमें इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। परंतु बाई चांस क्या हुआ कि कल जो ऑक्सीजन थी वो पीछे से ही सप्लाई नहीं आई इनके पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी के पास। सूचना आपने दी प्रशासन को? हमने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी थी कि भाई हमारे जो सिलेंडर हैं वो 2 घंटे में खत्म हो जाएंगे। हमें एडवांस में पहले उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है ताकि वो हमारे लिए इमरजेंसी सिलेंडर प्रोवाइड कर सके। और उन्होंने सुबह सुबह 10 सिलेंडर हमारे ऑक्सीजन खत्म होने से पहले पहुंचवा दिए थे हमारे पास, एडवांस पहुंचवा दिए थे। कितने बेड की व्यवस्था बताइए आपके पास? हमारे पास 40 बेड की व्यवस्था है। 40 बेड की है। और वेंटिलेटर की व्यवस्था है नहीं, हम वेंटिलेटर के, हमारे पास एक वेंटिलेटर है, वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है, परंतु हम वेंटिलेटर की व्यवस्था अपने हॉस्पिटल में नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, वैक्सीन की जब मैं बात करूं तो कई जगह न्यू देखने में आ रहा है कि वैक्सीन की भी कालाबाजारी चल रही है, कितने न्यू कहें भाई मिल नहीं रही, तो इसके बारे में क्यों करके आपके द्वारा मामला क्या है? वैक्सीन से संबंधित इशू में मेरी कोई जानकारी नहीं है, ना तो हम ज्यादा वैक्सीन के बारे में वो करते। क्यों आज के समय में मैं सुबह 5 बजे से लेके रात के 2 बजे तक सिर्फ और सिर्फ कोरोना पेशेंट्स के देखभाल में लगे हुआ हूँ। नहीं, कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनकी क्या पोजीशन है? स्टॉक वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कमी तो नहीं? जो कोरोना मेडिसिन की जो दवाइयाँ हैं उनकी कुछ शॉर्टेज जरूर है। ठीक है, जो पेशेंट हमें दवाई ला के दे देता है या जिस पेशेंट को दवाई इश्यू हो जाती है हम उसको लगा देते हैं। इसमें प्रशासन की तरफ से किस तरह की मदद चाहो आप? प्रशासन की तरफ से हमें पूरी मदद मिल रही है इस मामले में। आज भी हमारी डिप्टी कमिश्नर के साथ और बाकी अधिकारियों के साथ मीटिंग थी, उसमें डिप्टी कमिश्नर जी ने साफ आदेश दिया था कि जो डॉक्टर ये बताएगा कि हमें इतने इंजेक्शन की व्यवस्था है, वो ड्रग कंट्रोलर ऑफिस की जिम्मेवारी है कि वो डॉक्टर्स को प्रोवाइड करें। उनके पास जितनी भी वो आएंगी इंजेक्शन आएंगे, वो 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। वो ये देखेंगे भी किस पेशेंट को जरूरत है और किसको नहीं है, उसके आधार पर जो दवाई है वो इश्यू की जाएगी और वो डायरेक्टली डॉक्टर को इश्यू की जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताओ, गुड्डी की मौत का जिम्मेदार कौन, और जो अगरवा पेशेंट जाएगा मरे है उसका मौत का जिम्मेदार कौन? यानी कोई जो डेथ होने लग रही है, एक पेशेंट जो है वो समय रहने आपके पास भी आ लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अकेला आपके हॉस्पिटल में हो रही है चीज, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेवार है जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग को ना पालन करना। हमने कोरोना को लापरवाही से ले रखा था, हमारी सारी जनता बिना मास्क के घूमती थी, उसी से एकदम कोरोना का जो स्प्रेड हुआ। अब किसी के लंग्स अगर 88% डैमेज हो जाएंगे हमको, और उस टाइम वो अगर वो हॉस्पिटल में लेके आएंगे तो एक डॉक्टर क्या कर सकता है? फिर भी मैंने उसको 2-3 दिन तक उसको बचाने की पूरी कोशिश की है। जो एडमिट जब किया जाता है पेशेंट, तो उसकी उस टाइम की ताज़ा हालात उसका बनाया जाए रिपोर्ट। जो जब उसको एडमिट किया जाता है उसके अटेंडेंट को पूरा बताया जाता है सर के। इस समय भी मेरे पास जितने मरीज दाखिल हैं, आप किसी के भी अटेंडेंट से जाके पूछ सकते हैं कि भी उसको पूरी तरह हमने एक्सप्लेन किया है या नहीं किया। अब भी मेरे पास ऐसे मरीज हैं। चलो आप बताओ इनको।
क्या था जी? हम नरवाना से। अच्छा जी, क्या नाम आपका? सीमा नाम है सर मेरा। अच्छा। मैं खुद कोरोना मरीज थी, मेरी ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी एक किस्म की। अच्छा। लेकिन मैं डॉक्टर साहब के चरणों में प्रणाम करूंगी, उन्होंने मेरे को बचा लिया। मतलब सिविल हॉस्पिटल से मना हो चुका था, वहाँ से जवाब दे दिया। यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल से बिल्कुल मना हो चुका अच्छा, था। सिविल हॉस्पिटल वाले ना हाथ खड़े कर दिए हाँ, थे। बिल्कुल, चलो हाथ भाई, खड़े कर दिए। नेगेटिव का गिला गिला एक सकारात्मक सोच का मामला भी मिल गया है। क्या नाम है जी आपका? सुशील है जी। सुशील, नरवाना से आए हो आप? हाँ जी, हाँ जी। तो सरकारी हॉस्पिटल में गए थे पहले आप? सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थे, नरवाना से रेफर किया था। अच्छा अच्छा। 11:30 बजे एडमिट हुए थे। 14 तारीख को सुबह हमें 10 बजे सिटी की 21 रेसो आई, तो उन्होंने कहा थी हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप ले जाओ। तो अभी ठीक हो जी आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक क्या हूँ। नाम बताया जी आपने? सीमा नाम है जी मेरा। तो डॉक्टर साहब क्या सावधानी बरती जिसकी वजह से इनकी जान बच गई? नहीं, हमने कोई सावधानी नहीं, हमने जो की तरफ से भी? हाँ वही बता रहा हूँ। ये जब आए इनका ऑक्सीजन लेवल बहुत लो था, जैसे गुड्डी का लो था वैसे इनका भी लो था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरी सावधानियां बरती, जी जो मेडिसिन हम दे सकते थे वो हमने दी इनको, और ये रिकवर कर गए। जी जी। ये भगवान की देन बॉडी है। टू बॉडी भी वरी करता हुआ? हाँ, ये बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है। कई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज होने के बाद भी बच जाते हैं, और कई बार कोई पेशेंट जिसको सीटी स्कोर 14-15 हो वो भी गुजर जाता है। जी जी जी। चलो धन्यवाद जी। तो भाई कुल मिला के बात यह है, जो हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन थी उसमें किमें कुछ न कुछ तो तंत्र था, यही वजह थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यूँ है कि आखिर गुड्डी की मौत का जिम्मेदार कौन? क्योंकि बड़े सवाल छोड़ गई है गुड्डी। हॉस्पिटल ने तो साफ तौर पर हाथ खड़े कर दिए, और ऑक्सीजन की कमी की जब बात भी अगर करा, हाँ, तो जिस टाइम पे हालांकि डॉक्टर साहब का दावा है अगर भाई हमने जो है ऑक्सीजन तो देते रहे, हाँ, उस टाइम भी शॉर्टेज तो स्वीकार करी है, अगर भाई ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी। प्रशासन तो फिर हमारी अपील है अगर भाई ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज की जान ना जावे, इसका प्रबंध जो है वो जिला प्रशासन का फर्ज बना है। और जो आड़े के जो उपायुक्त हैं आदित्य दहिया जी, उन तक हमारा खास निवेदन है कि जो पैनल में हॉस्पिटल हैं, जिस तरह तो हम देखने लग रहे हो बालाजी हॉस्पिटल है या और है, तो इनको ऑक्सीजन की जो पर्याप्त मात्रा है वो टाइम पर दी जानी जरूरी है, क्योंकि हर जान कीमती है, ताकि उस जान को बचाया जा सके। क्योंकि दिल्ली की जो एवरेज है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल की बात करा या फिर पैनल में जो हॉस्पिटल है, दिल्ली जो है मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ने लग रहा है। इस मौत का आंकड़ा को बचाया जा सके है, कम कराया जा सके है, एहतियात करके, और भाई जिला प्रशासन जो है अपनी तरफ से मुस्तैद रह के। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और भाई जो ये मौत होने लग रही है इसका जिम्मेदार कौन है, मर्यादित भाषा में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई। तो वीडियो ने शेयर कर दो जी, लाके ठोको शेयर। मैं हूँ तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।